प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे साथी इस बात को जल्दी जल्दी से समझेंगे कि कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएंगे मुझे और समझने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो सिमिलर सेट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि सिमिलर सेट एक्चुअल में पहले बहुत आसान भी पूछा जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय गया तो सिमिलर सेट में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। एसएससी में तो ये फेवरेट टॉपिक बना दिया। मैं अगर यूपी के एग्जाम की बात करता हूं, जैसे आपका यूपीएसआई का एग्जाम है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है यहां भी ठीक ठाक ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो इस टॉपिक में हमें थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और मैं अगर इस टॉपिक की बात करूं तो इसका वेटेज लगभग पिछले 1.5-2 साल से ज्यादा हुआ है। 1.5-2 साल पहले ये किसी भी एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, शायद ऐसा भी था कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था। और 1.5-2 साल के बाद की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ठीक ठाक तरीके से ही पूछे गए हैं, है ना, और बढ़िया मात्रा में पूछे गए हैं। तो हम लोगों को समझना होगा। आज की क्लास में मैं बेसिक ही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और बाकी आज आप ये समझ पाओगे कि हाँ किस तरीके से हैं, ठीक है। मैं अगर आज की बात करता हूं तो हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट होगा, चाहे वो 20 मिनट में हो जाओ, चाहे आधा घंटे में हो जाओ, या 50 मिनट में हो, या 1 घंटे में हो। हम जो क्वेश्चन करेंगे 20 करेंगे और आपका टारगेट होगा कि एक एक क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खुद से करना है, मैं कह रहा हूं आपको समझ के चलना है कि हाँ ये है कि भाई मुझे समझ के चलना है कि मेरे समझ से कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं सीखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चे सवालों पर चलते हैं और समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहां से ये है, एक बार ध्यान से समझ लेना। तो ये कह रहा है 51 34 85 67 42 109। ये सिमिलर चीज है क्या? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है मेरे प्यारे साथी कि एक जैसा, यानी इसके समान कौन है, सही है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज यहां ब्रैकेट में लिखी हुई है 51 34 और 85, इसमें आपस में कोई ना कोई ऐसी चीज है कि कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहां पर 67 42 और 109 में भी आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है प्यारे दोस्त, आप ऐसे समझो तो इनमें कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव कनेक्शन होते हैं जो आपस में जुड़ सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, वो ही तुम्हें समझना है कि क्या होगा, सही है। तो प्यारे साथी, अगर मैं इस टॉपिक की, जैसे बच्चे कह रहे हैं हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में जैसे ये है समुच्चय बोध कहते हैं, इसे हिंदी में समुच्चय बोध के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथी यहां पर तो ये आसान सा क्वेश्चन है, 51 और 34 को आप जोड़ोगे तो 4 और 1 5 5 3 8 85 आएगा। आप 67 और 42 को जोड़ोगे तो 7 2 9 6 4 10 109 आएगा। यानी कि अब आपको ये देखकर चलना है कि यहां पर इन दोनों का योग हुआ है। जैसे यहां पर 51 प्लस 34 बराबर 51 प्लस 34 बराबर क्या था? 51 प्लस 34 बराबर 85 था। यहां पर 67 प्लस 42 बराबर 109 था। तो प्यारे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा, हमें वो ऑप्शन ढूंढ के चलना है। ए ऑप्शन आना शुरू हुआ, चेक कर लेते हैं। क्या 73 प्लस 38, 73 प्लस 38 बराबर 111 है। 3 8 11 है, 7 3 10 11 है, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी भी साथी को यहां तक कोई भी समस्या है तो अपनी बात रख सकता है, ठीक है। आसान सी चीज आपकी समझ में आई। मैंने पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको केवल ये समझाने की कोशिश करी कि भाई ये जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर जो समानता है, एक और बात,
यहां पर इसने ये 2 स्टेप दिए, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप पर मुझे ऑप्शन देकर पूछ लिया कि कौन इनके जैसा है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही स्टेप देगा, ये भी हो सकता है कि कोई एक ही स्टेप आपको पेपर में देखने को मिले और उसके डायरेक्ट बाद आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, ये भी संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल को एक बार गौर से सुनो। जैसे कि मानकर चलो ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 17, 34, 68, यहां पर कहता है 24, 48, 96। एक बार आप लोग विचार करके देखो कि क्या इसमें संभावना है, क्या संभावना इसमें है, और जो संभावना यहां पर होगी वही संभावना ऑप्शन में भी होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि आप लोग यहां पर लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। मैंने लेवल को बिल्कुल तरीके से उठाया है। आज के 20 क्वेश्चन बस ये आपको इंडिकेट करेंगे कि हाँ इस तरीके से होता है। कल के 20 क्वेश्चन आपको 20 नहीं हो पाएंगे कल, क्योंकि कल अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग थोड़े कम ही हो सकता है कर पाए। पर यह है आपकी योग्यता पर भी डिपेंड करेगा। आप जल्दी जल्दी समझोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो फिर जल्दी भी हो जाएंगे। जैसे यहां पर तो सबका आंसर आ गया। जैसे 17 दूनी 34 2 की गुणा है, 34 दूनी 68 ये भी 2 की गुणा है। पहली संख्या से दूसरी संख्या 2 की गुणा होती है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या भी 2 की गुणा होती है। तो ये आएगा 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर यहां की बात करूं तो 26 दूनी 52 बनना चाहिए था। यहां की बात करूं 31 दूनी 62, ठीक है, पर 62 दूनी 106 नहीं होता। यहां की बात करूं तो 29 दूनी 58 और 58 दूनी 116। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब हुआ कि सी ऑप्शन में बिल्कुल वही चीज लागू है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या 2 की गुणा करके है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या भी 2 की गुणा करके है। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। 166 13 4, 2113 46 और 7, और ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? प्यारे दोस्त गौर से देखकर बताओ, चेक करो जल्दी से। सिमिलर का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले 2 की अपेक्षा ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। बताओ इसका आंसर। जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि आपके पास 3 नंबर हो, 3 नंबर ही तो है ब्रैकेट के अंदर हर एक में, अब चेक करो 3 नंबर ही तो है। इनमें से एक नंबर सबसे छोटा हो, एक उससे कुछ बड़ा हो और एक उससे भी बड़ा हो, यानी डिफरेंस कुछ इस तरीके से हो, तो वर्ग के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं। वर्ग का मतलब है कि एग्जैक्ट वर्ग हो, ये तो जरूरी नहीं है। वर्ग में आसपास की संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे ये सबसे पहले 4 है, अगर मैं यहां पर 4 का वर्ग कर दूं तो 16 बनता है, और 16 में से 3 घटा दूं तो मैं 13 ही तो बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब हुआ कि लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करके -3 करने पर ये वाली संख्या की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ये बात सही है तो क्या ये भी यहां पर है? 13 का वर्ग करके देखो, 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग 169, -3 करो तो 166 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे साथी यहां पर सेम चीज है, ये 7 है। मैं अगर 7 का वर्ग करता हूं तो 49 होता है, और 49 में से 3 घटाता हूं तो 46 होता है। उसी प्रकार से अगर मैं 46 का वर्ग करता हूं, 46 का वर्ग करता हूं तो हम लोग जानते हैं 2116 हो जाएगा, और 3 घटाऊंगा तो 2113 आएगा। मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊं? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 6 का वर्ग 36 में से 3 गए तो 33 आना चाहिए, पर यहां एग्जैक्ट वर्ग है, पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है 11 का वर्ग 121, ये तो बहुत अलग है, ये तो 33 छोटा सा ही नंबर है, नहीं हो सकता। 5 का वर्ग 25, 25 में से 3 गए, 25 में से 3 कम हुए तो निश्चित रूप से 22। 22 का वर्ग 484, -3 करे तो 481। सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बोलो मजा आया इस क्वेश्चन में? मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा, एक सुखद एहसास हुआ होगा कि हां ये तो ठीक क्वेश्चन था, सोचने पर भी विवश करने वाला था। प्यारे बच्चे, अभी ये कैलकुलेशन थोड़ी कम है, कैलकुलेशन ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलर सेट में तुमसे खुद ये बात कह दूं, एक छोटी सी चीज बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना, वास्तविकता बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जब कभी मैं बच्चों से मिलता हूं, आप जानते हैं कि लाइब्रेरी टूर पर मैं जाता रहता हूं, बच्चों से मुलाकात करता रहता हूं, जमीनी स्तर पर जाकर उनकी परेशानियां पूछने की कोशिश करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ज्यादातर बच्चे रीजनिंग में जो भी अपनी परेशानियां बताते हैं वो सिमिलर सेट में बताते हैं कि भैया सिमिलर सेट हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो सबका डाउट यही होता है, ठीक है? तो परेशान होने की तो जरूरत इस वजह से ज्यादा नहीं है कि यार ये तो सबका ही डाउट बनता है, और खुश होने की जरूरत इसलिए ज्यादा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन किसी भी कैलकुलेशन का आ सकता है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। सही है, आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 339, 440, 541, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ 339 और 440 का अंतर कितना है? बोलेंगे 339 और 440 का डिफरेंस कितना है? 101 का है। बोलो एक बार, 101 का अंतर है। 101, 101 का अंतर है इन दोनों में। यहां पर चेक करो, 440 और 541 में कितने का अंतर है? तो 440 से 540 यानी कि 100, और एक और जोड़ दो तो अर्थात ये 101 बन जाएगा, अर्थात ये 101 बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैंने यहां पर बोला 201 से 301 100, और ये 101 101 का अंतर है। यहां पर 302 से 402 यानी 100 और 101 का अंतर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैंने कहा पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ओवरऑल वो कितने का जा रहा है? 101 का जा रहा है। आपके आंसर शुरू हो गए हैं, आपके आंसर शुरू हो गए हैं। डी ऑप्शन सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं चेक कर लूं एक बार क्या वास्तव में सही है? तो 437 से 100 जोड़ूं तो 537 और 1 जोड़ूं तो 538, ठीक है? तो अर्थात 101 का डिफरेंस है। 538 से अगर 100 जोड़ूं तो 638 और 1 जोड़ूं तो 639, अर्थात 101 का डिफरेंस है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे प्यारे साथी और बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का आंसर कितना है। जैसे 9 11 404, 4 13 370, 2 नंबर छोटे हैं, 1 नंबर बड़ा है। हमेशा ध्यान दो, मेरी बात को फोकस करो, इस बात को ध्यान से समझो। जब कभी 2 नंबर छोटे हो और 1 नंबर बड़ा हो तो फिर दोनों नंबरों का आपस में स्क्वायर जोड़ के देख लो। स्क्वायर से बात नहीं बन रही है तो दोनों का क्यूब करके देख लो, या दोनों से 1 नंबर कम और 1 नंबर ज्यादा का भी स्क्वायर जोड़ के देखा जा सकता है। वो क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। एग्जैक्ट इन 3 चीजों में से ही कोई एक चीज आपको मिलेगी। जैसे ये 9 है, सबसे पहले 9 का वर्ग करता हूं तो 9 का वर्ग 81 बनता है। 11 का वर्ग करता हूं तो 121 बनता है, और इनको अगर जोड़ देता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 1 और 1 2। ये तो नहीं बन पा रहा है शायद। 11 का वर्ग 121, ये तो नहीं बन पा रहा है। प्यारे दोस्त, ये कितना बन रहा है जोड़ने के बाद? ये बन रहा है, ऐसे सोचो, 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121 जोड़कर बना 1 और 1 2, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 202 बना, और ये 404 है। तो 202 का जो 2 गुना है, 202 का जो 2 गुना है वही तो 404 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ में आया? मैंने आप लोगों से क्या कहा? ध्यान से समझ लो। चीजें कुछ इस प्रकार से हैं प्यारे दोस्त, जैसे ये 4 का यहां पर वर्ग है, 4 का वर्ग कितना हो जाता है? 16। यहां पर 13 का अगर वर्ग करता हूं, 13 का वर्ग कितना हो जाता है? 169 हो जाता है।
तो यहां पर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 185। 185 का जैसे ही मैं जस्ट डबल करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 370 मिल जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यही चीज मुझे ऑप्शन में देखनी है। मैंने जैसे ही यहां पर पहला यहां पर हिसाब लगाया, उसके बाद बच्चों ने डायरेक्ट आंसर किया। उसके लिए मैं आपका बैच हमेशा से ये मानकर चलता हूं, सबसे ज्यादा समझदार अगर बैच मुझे कोई मिला, ऐसे तो सब समझदार मिलते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब ये चीजें कि मैं ये से कहूं, लेकिन आपके बैच की मुझे जो खास बात नजर आती है वो हमेशा ये आती है कि आप लोग हर चीज को एक स्टेप अगर समझा दूं तो दूसरा स्टेप खुद से ही कर लेते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने ऊपर वाला ये स्टेप समझाया, आप लोग तुरंत दूसरा करके तुरंत ऑप्शन पर भी पहुंच गए और बी ऑप्शन मुझे बता भी दिया। हालांकि चेक करना है कि बी सही है गलत है, पर सही ही होगा जब पूरी क्लास का ही आंसर बी है। तो एक आदमी गलत कर सकता है, 2 गलत कर सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता हजारों लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो सब गलत करेंगे, तो लगभग सही ही होगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं 8 का वर्ग करता हूं, 8 का वर्ग 64 होता है, 12 का वर्ग कर देता हूं 144 होता है। इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आएगा 4 और 4 8, 4 4 8 और 1 9 और ये 1। मैं इसका अगर 2 गुना कर देता हूं तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 19 का 9। गलत हो रहा है, ये तो कुछ गलती हुई है क्या? जोड़ने में गलती हुई है। 164 और 144, तो 4 और 4 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 208 बन गया ये। बिल्कुल 2 8 16 का 6 और बिल्कुल सही है। फिर तो 200 का दुगुना 400 और 8 का दुगुना 16, 216 का 208 का दुगुना 416 बन जाएगा। ठीक है, तो जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे साथी बताएंगे। बात आ गई समझ में? भाई वाह, गजब भाई गजब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी 12 है, 21 है और 84 है। एक ही स्टेप दिया है इस बार। मैंने आपसे कहा था ना हमेशा 2 स्टेप दे, ये जरूरी नहीं है। यहां पर आप चेक करो, केवल एक ही स्टेप दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टेप यहां पर दिया जा रहा हो। चेक करना एक बार इस सवाल में एक्चुअल में क्या हो सकता है। 12 21 84 स्क्वायर तो नहीं हो सकता। अब मैं आपसे ये कहूंगी 12 का स्क्वायर करो 21 का करो तो 12 का ही 144 हो गया, जबकि ये नंबर यहाँ पे खुद 84 ही है। तो ये तो संभव सा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सही है, ध्यान से समझेंगे तो ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। जब मैं यहां पर इसे देखता हूं तो ये आएगा 12 गुणा 21/3, ये स्टेप लगा हुआ है। चेक करना एक बार, यहां 2 का भी भाग कर सकता था, 4 का भी कर सकता था, ये अपना अपना हिसाब है। तो मैं यहां 3 से 12 को 4 बार काट सकता हूं और 21 में 4 की गुणा करूंगा तो 84 ही आएगा। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? पहला कह रहा है 14 गुणा 18/3 करके देखो, तो ये आएगा 3 छिंग 18 और 14 छिंग 84। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। 14 गुणा 18/3 सही है भाई। 24 गुणा 18/3 बता रहा है एक बच्चा, चेक कर लेते हैं। 24 गुणा 18/3 तो 3 छिंग 18, 24 छिक्के, ये तो नहीं, ये थोड़ी ना बनेगा भाई। ठीक है, ये नहीं बनेगा। 24 छिक्के यहां पर मुझे लगता है शायद 24 गुणा 18/3, 3 से 3 छिंग 18, 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14। नहीं भाई ये नहीं बनेगा, ये तो 96 लिखा हुआ है यहाँ पे। 24 चौकई 96 हो जाएंगे, 6 गुने के तो पास जाने का मतलब ही नहीं है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कुछ लोगों की लगातार कमेंट आई थी, दिखाना किसकी कमेंट थी वो जिसने बताया था बी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चलो भाई, एक ही बच्चे की बार बार कॉपी पेस्ट थी।
एक बच्चे का ही कॉपी पेस्ट, इसीलिए मना करता हूं कॉपी पेस्ट करने के लिए। प्यारे बच्चे, जब आप लगातार कॉपी पेस्ट करते हो तो टीचर भी भ्रमित हो जाता है, उसे लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ टाइपिंग मैटर गलत हो गया हो। तो एक बच्चा अगर गलत बता रहा होता है तो हमें भी लगता है यार कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आज की क्लास का। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 17, 31 और 7। 17, 31 और 7 ध्यान से देखना, जल्दी से बताओ। 18, 40 और 11 है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, अगर यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं तो किस तरीके से कर सकते हैं, चेक करना। जैसे 17 है, 31 है और 7 है, जो पहली संख्या है 17, उसमें प्लस कर दो आप लोग इस 7 का 2 गुना। 7 का 2 गुना होता है 14 और आपको फिर 31 मिल जाएगा, मध्य वाली संख्या। बात आई समझ में? मैं इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना। बच्चे कह रहे हैं कि सी को भी देखो, 14 गुणा 21/3, 3 सत्ते 21, 14 सत्ते 98, 16 गुणा 15/3, 3 पंजे 15। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा बी पर जोर दे रहा था वो सही ही बता रहा था यार। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहां पर ऊपर पढ़ा नहीं, मतलब हमने भी पूरा, ये कह रहा है उस समुच्चय का। देखो इससे पिछला क्वेश्चन देखना, पिछला क्वेश्चन करता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित नहीं हैं। भाई साहब, लैंग्वेज पे ही खेल हो गया इस बार तो। ये बहुत लोगों का गलत हुआ होगा और मेरा भी गलत हुआ है। वास्तविकता यह है कि मेरा भी गलत हुआ है। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा था कौन संबंधित नहीं है, तो भाई ए भी संबंधित है, सी भी है और डी भी है। बी ऐसा है जो संबंधित नहीं है। शायद इस वजह से उस भाई ने इतना जोर दिया होगा। मैं भाई को पर्सनली सॉरी बोल रहा हूं अगर मैंने भाई की बात नहीं सुनी तो, क्योंकि अगर गलती किसी की भी है तो माफी मांग ही लेनी चाहिए, सॉरी बोल ही देना चाहिए। और गलती अगर मेरी है तो गलती ही है। प्यारे दोस्त, मुझे आपकी कमेंट को एक बार शायद समझना चाहिए था, नहीं समझ पाया, इसके लिए रियली सॉरी। और आंसर बी ही होगा क्योंकि ये नहीं है पूछा। ये तो सबके ही साथ खेल हुआ है, खैर हम सबके साथ खेल हुआ है। तो यहां से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें पूरा ऑप्शन चेक करना चाहिए, पूरे मतलब ऑप्शन नहीं लेकिन क्वेश्चन को एटलीस्ट ऊपर कम से कम ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, अब यहां पर आ जाओ प्यारे साथी। क्या यहां पर यह है, अगर मैं 18 में पहले नंबर में प्लस कर दूं 11 के 2 गुने को, तो 11 का 2 गुना 22, 18 और 22 40, अर्थात मध्य की संख्या मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार क्या हो सकता है। यहां पर 12 में अगर 11 दूनी 22 को चेक करूं, ये कह रहा है उसी प्रकार संबंधित है ही बोला है, तो 12 यानी पहले वाले में अगर मैं प्लस करूं इस 11 का 2 गुना अर्थात 22 को, तो 22 10 32 और 2 34 बनेगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस वाले का आंसर तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 72, 84 और 42, 96, 108 और 54, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो। 72 से 84 प्लस हुआ है 12, बोलो हाँ या ना भाई। 72 10 82 और 2 84, 72 प्लस 12 बराबर 84, तो प्लस हुआ है 12। यहां पर 84 से 42 की बात करता हूं तो यहां पर 2 से भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया गया है। बात आ गई समझ में? तो प्यारे साथी यहां पर मैंने कहा कि 96 से 108 की बात करता हूं तो 12 प्लस है, और 108 से 54 की बात करता हूं तो 2 से भाग दिया गया है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त प्यारे दोस्तों। तो मैं किसके साथ जाऊं?
मैं किसके साथ जाऊं, किस तरीके से चीजों को बोलूं। तो प्यारे दोस्त यहां पर चेक करो, 88 से 100 की बात करता हूं तो निश्चित रूप से 12 की वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से 12 की वृद्धि हुई है। और अगर 100 से 50 की बात करता हूं तो निश्चित रूप से बटे 2 ही हुआ है, 2 से भाग ही हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अब ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया भाई, सभी के लिए बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज का अगला सवाल, आज का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। यहां पर 21 है, 63 है, 189 है, 19 है, 57 है और 171 है। क्या हो सकता है? मैंने कहा 21 तिया 63, ये चीजें तो ऐसी हैं, 21 का पहाड़ा आता है सीधा 3 पर, 63 दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर मैं आपसे बोलता हूं 63 3 तिया 9 3 छिंग 18, ये भी 3 गुना है। 19 तिया 57 है, 57 का 3 गुना 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15 2 17 है। 3 3 की गुणा हुई है मेरे प्यारे दोस्त, 3 3 की हर एक कॉन्सेप्ट में गुणा हुई है। तो इसी 3 की गुणा के अंतर्गत मैं 23 में 3 की गुणा करूंगा तो 69 आएगा, और 69 में 3 की गुणा करूंगा, 3 निम 27 का 7, 3 छिंग 18 2 20, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई, आ रही है बात समझ में? छोटी छोटी सी चीजें हैं, आ रही हैं समझ में? बता दो एक बार जल्दी से, फिर मैं 10वें क्वेश्चन पर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा सा नंबर सारे के सारे बड़े हैं, 663 खूब ठीक ठाक सा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो सकता है जब नंबर बड़े बड़े हो? मैं तुम्हें हकीकत में तो यही बता पाऊंगा इस टॉपिक में कि आप लोग किसी भी सवाल की प्रवृत्ति को कैसे पहचाने। मैं जैसे कि अब बता रहा हूं, 3 नंबर हैं, तीनों बड़े हैं। जब कभी नंबरों की संख्या बड़ी बड़ी होगी तब आप उसके डिफरेंस पर जा रहे होंगे। डिफरेंस पर कैसे? ऐसे जैसे 3 में से 0 गए तो 3, 16 में से 9 गए तो 7, और यहां पर आप लोग बोलेंगे अच्छा अंतर की बात कर रहा हूं तो ये माइनस मतलब 73 का ही तो डिफरेंस है। यहां पर चेक करो, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 1 गए 7, ये 73 का डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि 73 कम हुआ है, माइनस का 73 है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर चेक करें, क्या ये है 9 में से 6 गए 3, 49 में से 42 गए 7, बिल्कुल 73 का अंतर है। यहां चेक कर लेते हैं, 16 में 6 में से 3 गए 3, 42 में से 35 गए 7, ये भी 73 है, अर्थात 73 का डिफरेंस यहां पर लागू है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, यहां पर चेक करते हैं, 11 में से 9 गए तो 2, ये तो यूनिट डिजिट ही 2 बन रही है, तो ये तो बात नहीं बन सकती शायद पहले में तो शायद फिर बात नहीं बन सकती। यहां चेक करूं, 3 में से 0 गई तो 3, 26 में 26 0, ये बात नहीं बन सकती। यहां चेक करूं, 4 में से 1 गई तो 3, और 52 में से 45 गई 7, 73 का है। यहां 11 में से 8 गई 3, और 44 में से 37 गई 7, 73 का है। तो सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ बात आई समझ में कि नहीं? आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, आज की क्लास का एक और अगला सवाल, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। सवाल करा है 16 11 377। उसी प्रकार से हमसे ऑप्शन पूछे गए हैं मेरे प्यारे भाई, 16 का वर्ग करो, 11 का वर्ग करो। एक बार जल्दी से बताओ, कमेंट में मुझे बताओ 16 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, इन दोनों का योग कितना होता है, क्या ये योग 377 बैठता है? चेक करके बताओ, जल्दी से बताओ एक बार चेक करके। 16 का वर्ग चेक कर लेते हैं, 256। मैं यहां पर 11 यानी 121 प्लस कर दूं, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 377 बनेगा। प्यारे दोस्त, तो मैं यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाऊं? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सबसे ज्यादा।
ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा आ रहा है। यानी कहने का मतलब है 18 का वर्ग 324 होता है और 13 का वर्ग 169, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 493 बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट जवाब। 11 का वर्ग कितना होता है पता है? 11 का वर्ग होता है 121 और यह है 100। अगर 121 में 100 जोड़ दूं तो मुझे निश्चित रूप से 221 मिलता है। बात आ रही है समझ में? पहली संख्या का वर्ग करने के बाद बीच की संख्या को जोड़ दिया जाए तो तीसरी संख्या मिल जाती है। मैंने यहां पर कहा 14 का वर्ग 196 प्लस कितना 104, 196 और 4 जोड़ दो तो 300 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बताओ 300 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं कौन से ऑप्शन पे जाऊं भाई, कौन से ऑप्शन पे जाऊं? एक बार बोलो जल्दी से। 12वें क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? संबंधित नहीं है पूछा है क्या पिछले में? यहां पर संबंधित नहीं। ओके भाई ओके, संबंधित नहीं है तो क्या इसका मतलब यह होगा कि यहां पर 16 का वर्ग 256 और यहां पर इसका मतलब यह होगा, फिर तो सबको ही चेक करना पड़ेगा। 14 का 196 तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 15 5 हासिल 1 2 3 4। अरे वाह 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 वाह। 16 का वर्ग 256 और 14 का 196, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 15 5 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 452। सही है। फिर नहीं होगा तो भाई यहां पर फिर कौन सा बन रहा है? 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग 225, ऐड करो तो 5 4 9, 4 2 6 2 1 369। यही आएगा, फिर ए ऑप्शन होगा भाई। फिर तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नहीं ए होगा। 14 का यहां चेक कर लो 196 और 12 का 144, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 4 13 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, ये 340 बन रहा है। ए वाला नहीं बन रहा भाई, 11 का ए होगा। प्यारे दोस्तों फिर से मैं वही चीज निकल के आई, क्वेश्चन ना पूरा पढ़ने की लापरवाही, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने की लापरवाही। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पूरा पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या। अभी तो इसका ही ऑप्शन बताना था आप लोगों को, कौन सा संबंधित है। तो जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का आंसर क्या है। 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग 169 और 162 जोड़ूं तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 और 13 3 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 331। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा ना, बढ़िया बात है। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बिल्कुल सेम 13 का वर्ग 169 और 162 जोड़ दूं 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, 331 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 200 बार है 101 111, 256 123 133। मुझे ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। यहां तो मुझे बड़ी छोटी सी चीज लग रही है, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी ये माइनस हो रहा है बस। क्या यहां भी हो रहा है? माइनस करके देखो, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1। ये तो भाई आसान सा हो गया। पहली दोनों संख्याओं को आपस में घटा दो, आप लोगों को तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहली 2 संख्याओं को घटाना है। यहां घटा के देखो, 16 में से 9 गए 7, नहीं हो सकता। 10 में से 5 गए 5, नहीं हो सकता। 12 में से 4 गए 8, इन्हें घटा के देखो, 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8 और भाई 12 में से 4 गए तो 8 और 17 में से 7 में से 7 गए तो 0 और ये 1 बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के इधर भी सही है। बताओ
जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आई है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन मुझे लगा, पहली दो संख्याओं में से डायरेक्ट डिफरेंस हो रहा था। और सच बात बताऊं यार, कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन इतना आसान सा होता है सामने और उसी में ही वर्ग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं क्वेश्चन को, मतलब उसे हम अपने आप से कठिन क्वेश्चन बना देते हैं जबकि क्वेश्चन आसान होता है। ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ भी कई बार। सच बताओ अभी कितने लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इसमें अपने आप ही उलझ के रह जाए अगर क्वेश्चन सामने हो तो, जबकि क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को एक बार गौर से समझ लो। सबसे पहले अगर मैं यहां पर छोटा नंबर देखूं तो छोटा नंबर है 13, और 13 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 13 का वर्ग हो जाता है 169। बोलो हाँ या ना। 13 का वर्ग हो जाता है 169 प्यारे बच्चे। और 169 में अगर मैं प्लस कर दूं कितना, अगर मैं प्लस कर दूं इसी 13 को तो ये कितना आएगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 182, अर्थात ये बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर इसी 13 के वर्ग में प्लस इसी 13 को कर दिया जाए तो आपको ये संख्या मिली। हालांकि बीच वाली संख्या का क्या खेल है वो अभी तक इसमें नहीं आया है, जरूरत नहीं होगी तो जरूरत भी नहीं है। यहां पर मैंने चेक किया 15 का वर्ग 225, और 225 में अगर मैं 15 ही प्लस कर दूं तो बात नहीं बन पाएगी, लेकिन 225 में भी 13 प्लस कर दूं, 13 प्लस कर दूं तो ये 25 10 35 और 3 38 238 जरूर बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि लास्ट की संख्या, कोई दिक्कत आ गई भी क्लास में? कहने का मतलब यह हुआ कि इनमें अगर लास्ट की संख्या के वर्ग में 13 जोड़ा जाए तो संख्या सही बन रही है। प्यारे दोस्त अगर यहां पर 18 का वर्ग करोगे तो 324, और 324 में 13 जोड़ोगे तो 4 और 3 7, 2 और 1 3 और ये 337। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बीच वाली संख्या जो 156 और 212 है इनको कराने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, सही चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे 52 34 43। एक बार मुझे बताओ अब क्लास सही चल रही है प्यारे बच्चे? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या अब क्लास सही चल रही है, अब ठीक है क्या? मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताओ एक बार, क्या अब क्लास सही है? अब क्लास सही है? एक बार प्लीज जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से मुझ तक ये मैसेज पहुंचाओ कि क्या क्लास ठीक चल रही है प्यारे दोस्तों। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो, क्या क्लास सही चल रही है? अब ध्यान से सोचो, ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो संख्याएं हैं वो 52 है, 34 है और 43 है। मैं अगर यहां पर प्यारे दोस्तों 52 और 34 को जोड़ता हूं तो ये संख्या बनती है 52 प्लस 34 का योगफल। 52 प्लस 34 कितना बनता है? 4 और 2 6, 5 3 8 86 और बटे 2 कर देता हूं तो 43 आ जाता है। मैंने आप लोगों से कहा इन दोनों को यहां जोड़ो, 61 प्लस 33 कितना हो गया? 3 और 1 4, 6 और 3 9, बटे 2 कर देता हूं तो 47 आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कौन सा ऑप्शन, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन चेक करूं एक बार। पहला ऑप्शन चेक करूं तो 69 प्लस 30, 69 प्लस 30 कितना बना? 9 और 0 9, 6 और 3 9, 99 का तो आधा ही नहीं हो सकता, गलत है। 3 और 1 4, इनको जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 104 का आधा 58 नहीं होता, गलत है। यहाँ 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 92 का आधा 42 नहीं होता, गलत है। इनको चेक करके देखो, 58 प्लस 26 कितना आ रहा है? 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 बटे 2, बिल्कुल 42 ही होगा और आपको यहाँ 42 ही मिल रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात आ गई समझ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो बात आ रही है समझ में कि नहीं। मैंने आप लोगों से कहा 7 9 257 कह रहा है उसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार गौर से सुन लो। 7 9 257, 9 और 7 कितना होता है? इनको जोड़ो,
7 + 9 कितना होता है 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256, एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 257। बात आ गई समझ में? कहने का मतलब हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड कर दो और जैसे ही वर्ग में एक जोड़ोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। यहां पर ये 10 है और ये 3 है, आप 10 + 3 कर दो तो 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 का वर्ग कर दो कितना हो गया 169, प्लस 1 कर दो कितना आ जाएगा 170। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये रहा ऑप्शन। बताओ कौन सा बोलूं? पहला कह रहा है 6 और 9, तो 6 + 9 = 15, 15 का वर्ग 225, 225 + 1 226 और ये भी 226 है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में आने लगा है कि नहीं कि भाई किस तरीके से आखिर सिमिलर सेट बनता है? तो ये सबसे बड़ी चीज होती है सिमिलर सेट की। वाकई यहां से बहुत अच्छा लेवल तक भी ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। 13 दिख रहा है, 52 दिख रहा है। जहां तक मुझे नजर आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं 13 से 13 चौका 52, 19 चौका 76, 13 सत्ते 91 और 19 सत्ते 133। हाँ या ना? पहली संख्या से दूसरी संख्या 4 की गुणा है, पहली संख्या से तीसरी संख्या 7 की गुणा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 11 पंजे 55, ये तो 4 का है। 12 चौक 48 सही है, और 12 सत्ते तो नहीं हो पाएगा, तो 96 नहीं हो पाएगा, पहला तो नहीं हो सकता है। 9 पंजे 45, 5 की गुणा है, नहीं हो पाएगा। 17 चौका 68 और 17 निम्मा 119, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। एक मिनट 17 निम्मा नहीं, सॉरी 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। बहुत बढ़िया, बात आ रही है समझ में? ये चीजें हैं ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 18वां सवाल। सभी प्यारे साथी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है, बताओ भाई। 137 से ये कितना कम हुआ है? 7 में से 5 गए 2 और 13 में से 9 गए 4, 42 कम है। ये कितना है? 15 में से 7 गए 8 और 8 में से 6 गए 2, 28 कम है। ये कितना है? ये भी 42 है, 246, 204 में 42 का अंतर है। और ये कितना है? 14 में से 6 गए तो 8 और 9 में से 7 गए तो 28 का अंतर है। पहली दो संख्याओं में 42 का अंतर है और लास्ट की दो संख्याओं में 28 का अंतर है। ये मुझे देखने में नजर आ रहा है। प्यारे साथी गौर से सुनो, यहां पर कितना है? ये 9 में से 7 गए 2, 19 में से 15 गए 4, 42 है। यहां पर 17 में से 9 गए 8, 13 में से 12 गए 14 में से 12 गए 2, 28। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 7 189। गौर करने लायक बात यह है कि 189 भी वर्ग है और 156 भी वर्ग है। क्या हो सकता है? 9 7 16, 16 4 13 4 17। क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू? किस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। कैसे बात बन सकती है? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। कैसे बात बनेगी भाई? 9 सत्ते 63, 13 चौका 52, 9 सत्ते 63। ऐसा कुछ बन सकता है। 9 सत्ते 63, 63 का ये कितना गुना है? 3 गुना है। 13 चौका 52 और 52 का 3 गुना 3। हाँ सही तो हो गया, सही है भाई। 9 गुणा 7, 9 में 7 की गुणा करो, 9 सत्ते 63 और 63 का 3 गुना कर दो तो 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 189 बन गया। 13 4 17, 17 का नहीं 13 9 सत्ते 63, 13 चौका 52, 52 का 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 बन गया। तो कैसे करूं फिर? 8 पंजे 40 का 3 गुना 120 होता है। 8 सत्ते 56 का 3 गुना कितना होता है? 8 सत्ते 56, 56 का 3 गुना, 3 छिक 18 का 8, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छिक 18 का 8 से 3 पंजे 15 1 16, ये भी नहीं बनेगा। 9 पंजे 45 का 3 गुना, ये नहीं बनेगा। 9 छिक 54, 9 छिक 54 का 3 गुना, 3 चौक 12 का 2 हाथ से 1, 3 पंजे 15 1 16, सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, इसे आप लोग एक बार खुद से करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आप सभी को सारी चीजें बताई, कंप्लीट रूप से समझाने की कोशिश करी, आज ये बेसिक सी चीजें हमने पढ़ी हैं। कल हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, सही है। कल हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे कि क्या एडवांस लेवल बन सकता है, ठीक है ना प्यारे दोस्त। वास्तविकता यह है कि मैं तुम्हें बहकावे में नहीं रखना चाहता, इन क्वेश्चनों का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। और मैं ये कह दूं कि भाई क्वेश्चन को ये कैटेगरी है, तो मैं इसमें कैटेगरी भी नहीं बांट सकता। जैसे मैं बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, सीरीज होती है, बता देता हूं ये चीजें, ये क्वालिटी बनती है। इसमें 1 लाख क्वालिटी है और 1 लाख क्वालिटी भी गिनवा दूंगा तो भी 2-4 क्वालिटी और आ जाएंगी, तो भी 2-4 गिनवा दूंगा तो भी 10-20 आ जाएंगी। यहां क्वालिटी में से क्वालिटी निकलती है। बस थोड़ा सा अनुमान बता पाता हूं मैं आपको कि इस तरीके से लॉजिक ढूंढा जा सकता है। बात आ रही है समझ में। मैं तुम्हें बेकार की सांत्वना नहीं देना चाहूंगा, झूठी सांत्वना देना मेरा काम कभी नहीं रहा कि मैं तुमसे कहूं कि भाई इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो शायद इतना ही माइंड हमारा बढ़िया काम करेगा। इनकी कैलकुलेशन में कैलकुलेशन बढ़िया होनी ही चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई टाइप नहीं है, इसमें सब कुछ ऐसा है कि कोई भी कैलकुलेशन लग सकती है। और फिर से कह रहा हूं, यह भी वास्तविकता है, लग जाए तो 1 मिनट में लॉजिक लग जाए, ना लगे तो शायद 1 घंटे में भी लॉजिक ना लगे, ये भी कड़वी सच्चाई है, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। कल फिर इस क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।